अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयजा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून विद अस। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD। मेज़बान मोहम्मद अयाज, आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ शाह लतीफ़ टाउन, ज़िला मलिर। यूनियन इत्तेहाद का रजिस्टर कराया जाएगा। तो मज़ीद शख्स यहाँ पे मौजूद है, जनाब सरवर गुलाम साहब, जो कि यहाँ के सदर से पूछते हैं कि आज का क्या तासरात है। यूनियन इत्तेहाद चिकन सेंटर जो आपने बनाया है, तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि एक तो हमारे जो दुकानदारों को माल महंगी सप्लाई दी जाती है, उनको जो ना वो जो गवर्नमेंट का रेट है उसके तहत उनको सप्लाई दी जाए, और हम भी जो ना गोश्त सस्ता बेच के आवाम को जो ना उसका रिलीफ दें। हमारा जो मेन टारगेट है, मेन हमारा जो मकसद है वो यही है। आज मौजूदीन शख्स में कौन यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ पे जो ना वो हमारे मेहमान जो आ रहे हैं वो इमरान मुग़ल साहब आ रहे हैं, और वो सुबह सिंध बलूचिस्तान के जो ना वो यूनियन के सदर हैं हमारी दुकानदार एसोसिएशन के। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि दुकानदारों को रिलीफ मिले। हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं कमिश्नर की तरफ से, किस किस्म का जुल्म हो रहा है आपके? दुकानदारों को उठा के लेके जाया जाता है, उससे हट के दुकानदारों पे जुर्माने किए जाते हैं, चालान किए जाते हैं, दुकानें सील की जाती हैं। तो लिहाजा हमें मुर्गी पीछे आड़ती से महंगी मिलती है। मुतालबात यही है कि जो डीसी आता है छापे मारते हैं और दुकानदारों को ले जाते हैं, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना ले लेते हैं, कोई रसीद सरकारी नहीं देते हैं हमें, और दुकानदारों को खामखा परेशान करते हैं। गरीब दुकानदार है जो 500 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता है, उसको 10,000 की पटीक लग जाती है, वो बेचारा कर्जदार होता है। हम आपको सर्वे भी करा सकते हैं, ऐसे काफ़ी दुकानदार आपको दिखा सकते हैं जो करोड़ों रुपए के कर्जदार हैं। किस चक्कर में, इसी चक्कर तकरीबन कितने दुकानदार आपके साथ है? 250-300 है? इंशाल्लाह 400 के करीब है माशाल्लाह। और गुलशन अदीद भी है इसमें, अभी जो है ना हमारे से रब्ता किया है, वो लोग भी हमारे साथ शामिल होना चाह रहे हैं। शाटोन भी आपने है। यहाँ पे यूनियन का इनाकाद किया है, तो आप यूनियन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो कितने आदमी आपके साथ दे रहे हैं? तकरीबन 400 से 500 से बढ़ ही जाएंगे। 400 तो तकरीबन तो हमारे साथ रजिस्टर हुए हैं, और मज़ीद इसमें इंशाल्लाह इजाफा होगा। अभी करवानी है? करवानी है। जो हमारे साथ अपने दफ्तर में जो जिन लोगों ने एंट्री कराई है, वो तकरीबन 400 से इस वक्त मौजूद 400 मौजूद हैं। किसी से मुतालबा नहीं है भैया, हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि 400 दुकानदार है, 400 दुकानदार की फैमिली जमा कर लो, तकरीबन 4000 आदमी बन जाता है। बहुत बड़ा ख़ानदान बनता है। जो एक रेट बेचने वाला है वो बिल्कुल रोड पे आया हुआ है, और मुर्गी हमारे को इस सूरत में मिल रही है कि हम लोग जो है ना शाम को 1 रुपया भी घर पे नहीं लेके जा रहे। जो हमारे को मुर्गी मिलती है उस रेट पे हम लोगों को गवर्नमेंट बोलती है कि उस रेट पे बेचो, गवर्नमेंट हमारे को उस रेट पे दिलाए। आप चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट लिस्ट आपको दी जाए, उस लिस्ट के मुताबिक आप गन्ना में सेल करेंगे, ऐसी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो मज़ीद मैसेज देना चाहते हैं अपने दुकानदार भाइयों? मैं आला हुकाम से मेरी गुजारिश है कि हमें जो सरकारी निरख हैं उनके ऊपर हमें मुर्गी की सप्लाई दी जाए, और हम उसी रेटों के ऊपर, जो गवर्नमेंट का रेट, हम उस रेट के ऊपर मुर्गी जो ना आवाम को दे सकें। बाकी मैं अपने दुकानदार भाइयों से मेरी गुजारिश है कि इंशाल्लाह हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। किसी सियासी पार्टी को मुलव्वस किया है? बिल्कुल जी, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी गैर सियासी जो ना वो तंजीम है, इसमें कोई सियासी लेवल के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मोहम्मद फैज़ान बिलाल अराई नाम है मेरा। मियाँ साहब की बात को मैं आगे लेकर चलता हूँ कि हमारे पास इस टाइम पे ये भी मियाँ साहब हैं। जनाब, ये भी मियाँ साहब हमारे मियाँ साथ साहब। जनाब मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे पास अभी जो लोकल एंट्री हुई है वो 400 के करीब फिगर्स हमारे पास बन रहे हैं ना। तो इंशाल्लाह जब ये रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो इसमें कमी पेशी बढ़ती हो जाएगी। तो हम लोग 400 दुकानदारों को लेकर जाएंगे। इसमें ज़िला मलीर में आ जाएगा भैंस कॉलोनी, शाह लतीफ़ टाउन, अपना अब्दुल्ला गोट, रज़ाकाबाद, और गुलशन हदीद, यूसुफ गोट, मेमन गोट तक इंशाल्लाह 400 दुकानदार अभी हमारे साथ हैं। जैसा कि मज़ीद आगे मज़ीद बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। हमें तो गुलाम सरवर साहब को आपने सदर चुना है, आप मुतमिन हैं? जी, हम बिल्कुल तमाम लोग मुतमिन हैं। गुलाम सरवर अराई साहब हैं यहाँ पे हमारे साथ, मेंगल साहब हैं, ये इब्राहिम मेंगल भाई हैं, अयाज कश्मीरी साहब हैं हमारे साथ, और ये अब सईद अब्बासी साहब हैं, राणा राशिद हैं हमारे साथ, ये अपने कमाल मेंगल साहब हैं, ये सईद भाई अपने इब्राहिम भाई के छोटे भाई हैं। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए।
उसके बाद ये है कि जो काफ़ी दिन से आए रोज़ छापे कमिश्नर साहब के लग रहे हैं, दुकानदारों पे भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। सर, इसका कमिश्नर साहब जब छापे मारते हैं तो इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो सरकारी रेट लिस्ट है ना, जो सरकारी गवर्नमेंट का जो सरकारी रेट आ रहा है, जी जी। तो वो फार्म रेट से वो कर रहे हैं, जबकि हमें इस रेट में यहाँ मुर्गी नहीं मिलती, हमें उस रेट से मुर्गी नहीं मिलती। और जो रेट हम बेच रहे हैं, आज का रेट जो है 460 रुपये बेच रहे हैं। जो मतलब ये है कि फार्म वालों ने हमें दिया है, उसकी एवरेज निकालें तो वो 400 तकरीबन 80 बनता है। गवर्नमेंट बोलती है हमारे को 440 बेचो, ये 480 60 बेचो, तो हम किधर जाएं भाई? जो रेट आ रहा है उस पे तो हमें गोश्त उसमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा ना। गोश्त यानी कीमत यहाँ पहुँच के उसकी कीमत भी पूरी नहीं हो रही, तो आप 30 से 40 रुपए यानी कि किलो पे लॉस हो रहा है। तो हम तो ये है कि मजबूरन अब या तो हमें जो सरकारी रेट भी, जैसे जिंदा का सरकारी फार्म रेट निकाला है, उस पे मुर्गी दें, हमारा कोई एतराज़ नहीं है, हम रेट बेचेंगे, वो जो सरकारी रेट है उस पे ही बेचेंगे। इतने साहब आए दिन जुर्माना करते हैं, दुकानदारों को उठा के ले जाते हैं, दुकानें सील की जाती हैं, और शाम को आते हैं, आके दुकानें सील करके बंदे उठा के ले जाते हैं। 5,000 10,000 रुपये ले लेते हैं, किसी को पर्ची रसीद नहीं देते, आए पैसे लेके चले गए। कोई बंदा रसीद मांगते हैं, बोलते हैं रसीद मांगोगे 50,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। बगैर रसीद के हम आपसे 5,000 ले लेंगे, 2,000 ले लेंगे, 10,000 रुपये ले लेंगे। बात करते हैं तो हमें बोलते हैं कि आप बदतमीज़ी कर रहे हो। क्या ये कमिश्नर या डीसी, उनको चाहिए है कि अब हम उनसे बात कर रहे हैं तो हमें बात का जवाब दे। वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते, ऊपर से गर्म हो जाते हैं। ये बुजुर्ग है, ये डिप्रेशन का मरीज़ है, हमारे लियाकत साहब, फौजी लियाकत साहब। कल इनको जो है ना, इनके साथ बड़ी बदतमीज़ी की है। जिस दिन अलामा इकबाल डे था, छुट्टी के दिन भी वो आए, मुझे उठा के लेके गए, मुझे खुद डीसी ऑफिस लेके गए, 5,000 रुपये मुझसे लिए गए और मुझे कोई रसीद रिटर्न नहीं दी है। मशवरा हमारा यही है, मेरे पास कल ये मेहमान आए न, कम से कम 50-60 आदमी आ, दुकानदार, बड़े बड़े दुकानदार ते सब मेरे पास आए आन के कोई इनका अदब अदाब से हमने इनको वेलकम किया है, बैठाया है। तो ये पुलिस वाले साथ, सुखन थाने वाले साथ ये थे, या वो साथ वो ग्रुप था जो ये चीटिंग करता है, तो उन्होंने बदतमीज़ी की थी, बहुत बदतमीज़ी की थी। इनके साथ भी की थी, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा की ना। तो मेहमानों का कोई ख्याल नहीं आया भी ये मेहमान बैठे हुए हैं, इनके कोई अदब अदाब होता है, कोई कुछ होता है। उन्होंने बहुत सरासर कल। सबसे पहले तो आप मीडिया वालों का शुक्रिया कि आपने हमें कवरेज दी। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुकानदार तो एक बेचारा छोटा है। अब मसला ये है कि जब हमें मुर्गी महंगी मिलेगी, हमें मुर्गी आड़ती के रेट में मिल रही है, और जो हमारी इंतज़ामिया है वो फार्म के रेट पे निकाल के रेट हमें बोलते हैं कि इस रेट पे बेचो। तो जब वो मुर्गी मिलेगी 40 रुपये महंगी, तो वो 40 रुपये सस्ती कैसे करेगा? हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करना चाहते हैं, हाँ, गवर्नमेंट का जो रेट है उस पे हमें मुर्गी सप्लाई की जाए और उसी पे हम बेचेंगे। जी जी, डीलरशिप बंद की जाए और जो गवर्नमेंट का रेट है उस पे सप्लाई की जाए। हमारे साथ गुलाम सरवर अराई, जो कि इत्तेहाद यूनियन चिकन सेंटर के प्रेसिडेंट, तमाम दुकानदारों ने चुना। इनकी टीम, पूरी टीम इनकी, हम यहाँ पे इनको फूलों के हार से प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो नाज़रीन, आपके सामने जिस वक्त इब्राहिम भाई, कमाल, जमात भाई, कमाल, आदिल भाई, राणा राशिद साहब, तारिक, ये अभी तारिक भाई आए, हार पहनाया। ये हमारे अयाज भाई हैं, कश्मीरी साहब, सदर साहब को हार पहनाया। खैर भाई, फिर भाई साबिर बंगश, जान भाई हमारा, ये तनवीर भाई, इत्तेहाद यूनियन, इत्तेहाद यूनियन, सदर गुलाम सरवर साहब, सदर गुलाम सरवर साहब, सदर गुलाम सरवर साहब। जी नाज़रीन, देख रहे हैं आप कि ये इनका कितना आपस में इंतफाक। और इस वक्त गुलाम सरवर साहब को सदर चुना गया है। तकरीबन 400 बंदे ने, 400 बंदा इनके साथ शाना बशाना है। इसमें कोई सियासी पार्टी मुलव्वस नहीं है, किसी को इन्होंने दावत नहीं दी। तो आज ये अपनी मदद, आप एक यूनिट बनाई है, और आराम, एक तालियां जो हार बनाए, क्लैपिंग, तालियां।
तालियां तालियां। इत्तेहाद यूनियन, इत्तेहाद यूनियन, इत्तेहाद यूनियन, इत्तेहाद यूनियन, इत्तेहाद यूनियन, इत्तेहाद यूनियन जिंदाबाद, गुलाम सरवर जिंदाबाद, गुलाम सरवर जिंदाबाद। आज ये थे जज्बात इत्तेहाद यूनियन के, ज़बरदस्त इनके जज्बात जो हैं इंशाल्लाह ये रंग लाएंगे। इस वक्त इमरान मुग़ल साहब तशरीफ ला चुके हैं, जो कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इमरान मुग़ल साहब तशरीफ ला चुके हैं। और ये इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। देख सकते हैं कि इमरान मुग़ल साहब को इत्तेहाद यूनियन चिकन सेंटर के पूरी टीम ने उनको फूलों के हार से और फूलों की पत्तियों से प्रोटोकॉल दिया। इमरान मुग़ल और उनके साथ पूरी यहाँ की जो यूनियन इत्तेहाद चिकन सेंटर उनको हमरा और फूलों की पत्तियों से उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है और प्रोटोकॉल। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं ग़ुलाम सरवर भाई का, जो हमारे यहाँ के मुंतज़मीन में से हैं, और अपने तमाम दुकानदार भाइयों का मैं बेहद मशकूर हूँ और इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने हकूक़ के लिए और अपने मसले मसाइल के लिए जो है ना यकजा हुए हैं। और इंशाअल्लाह जो है ना हमारी जो भी सपोर्ट होगी अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ना हम इनके लिए हमेशा और हमा वक्त खड़े हैं, चाहे वो कोई भी मसले मसाइल हो, क्योंकि हमने इस पोल्ट्री के सिस्टम को जो है ना तरीक़े से और खुश असलूबी के साथ जो है ना हमने इसको लेके चलना है। इनका मुतालबा ये है सदर साहब का भी और तमाम टीम का कि हमें डीलरशिप रेट नहीं चाहिए, हमें गवर्नमेंट का रेट चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, गवर्नमेंट की जो रेट की पॉलिसी है उस रेट में जो है ना हमने अपने भी सारे जो है ना प्रपोज़ल गवर्नमेंट को दिया है। कोशिश हमारी यही थी कि तलब और रसद की बुनियाद पे रेट को डिसाइड किया जाए। इससे पहले भी हमने कमिश्नर साहब से जो है ना काफ़ी मुलाकातें हमारी होती रही है, लेकिन जो डिमांड और सप्लाई, चूँकि ये एक मैकेनिज़्म बनाना है, डेली रेट रिवाइज़ होता है मुर्गी के हिसाब से। फार्मर जो है ना वो डेली रेट रिवाइज़ करता है, मुर्गी डिमांड और सप्लाई पे चलती है। इसमें हम किसी को भी जो है ना ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि मुर्गी कौन ब्लैक कर रहा है या कौन इसकी मार्केटिंग ब्लैक कर रहा है। जो है ना डिमांड और सप्लाई पे ये हमारा काम चलता है। और ये जो अभी कमिश्नर साहब ने पिछले दिनों में जो रेट फ़िक्स किया है, ये भी डिमांड और सप्लाई के मुताबिक ही किया है। लेकिन इसके ऊपर मैं उनसे मज़ीद गुजारिश करता हूँ और मैंने उनको गुजारिश भी किया है उनसे कि इसको आप मज़ीद फ़िक्स पे ना लेके जाए। देखिए, आज हमने तकरीबन सरकारी रेट के मुताबिक मुर्गी बेची है। अब इससे चंद दिन पहले जो है ना बहुत सारी दुकानों पे जुर्माने भी हुए हैं, और जुर्माने इतने भारी जुर्माने हुए हैं कि 50-50 हज़ार रुपये तक के भी जुर्माने हुए हैं और दुकानें भी सील हुई है। तो मैं उनसे गुजारिश ये करता हूँ कि सर, एक दुकानदार जो बेचारा 50,000 रुपये का माल नहीं डालता अपनी दुकान पे, आप उसको 50,000 रुपये के जुर्माने क्यों कर रहे हैं? ठीक है, वालिएशन कर रहा है वो, लेकिन हमें जो है ना पीछे से उस रेट के हिसाब से मुर्गी नहीं मिलती है।
अगर हमें आपके सरकारी रेट तयन किए हुए रेट के ऊपर मुर्गी हमें पीछे से मिलेगी और हम उसका रेट वायलेशन करते हैं तो हम जुर्मदार हैं। हमें पीछे से मुर्गी नहीं मिलती है। आप बेशक हमसे जो है ना हर दुकानदार से आप बिल भी मांग सकते हैं, उनका बिल भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमें उस बिल के मुताबिक रेट सरकारी रेट के मुताबिक मिली और हमने वायलेशन किए तो फिर हम जुर्मदार हैं। तो इसलिए जो है ना हम कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने इसको डिमांड और सप्लाई पे लेके ही चलना है तो भाई गुजारिश ये है कि आप इसको डेली एक कमेटी बनाएं, उस कमेटी में आप डेली रेट जो भी रेट आ रहा है तयन करें और उसको आप हमें दे दें। हम इंशाल्लाह जो है ना उस रेट पे जो है ना हम पाबंद हैं बेचने के लिए, बशर्त ये कि हमें पीछे से भी उस रेट पे देखें। हम तो चाहते हैं कि हमारे हर गली में एक यूनियन कायम हो जाए ताकि अपने दुकानदारों के अपने मसले मसाइल जो है ना वो करीब होंगे तो हमारे पहुंचने से पहले वो पहुंचते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी जो भी कोशिश है कि इनको अगर हमसे कोई कोऑपरेशन चाहिए, कोई मदद चाहिए, हम इनकी सरपरस्ती करने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हम आल कराची यूनियन को लेकर चल रहे हैं। इंशाल्लाह देखिए हम कोई सियासत तो कर नहीं रहे ना, हम कारोबार कर रहे हैं, अपने बच्चों की रोज़ी कर रहे हैं। तो हमें जो है ना वो तरीके से रोज़ी करने दिया जाए, हम पे ये जुल्म और जबर ना किया जाए। हम तो हर फोरम पे हर जगह पे जो है ना यही गुजारिश करते हैं। जी ये थे इमरान मुगल साहब जो कराची के सदर हैं। जनाब बात ये है कि जो इमरान मुगल साहब ने जो बात की वो बिल्कुल सही है वो, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और उसी के मुताबिक यहाँ पे जो ना माल जैसे मिलता है हमारे को उसी हिसाब से हम भी जो ना, मैं आड़ती हूँ जो मैं यहाँ पे सप्लाई करता हूँ, तो हमें जिस तरीके से पीछे से माल मिलता है उसी हिसाब से हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो ये किसी की भी हाथ नहीं है और ये रेट फिक्स हम कर ही नहीं सकते हैं। ये डेली के बुनियाद पर ये काम है और ये डेली जो ना रेट जो है ये खुलता है और डेली हम सप्लाई का मामला ये करते हैं। बाकी सरवर साहब का जो है ना मैं बड़ा यहाँ जो मेहनत किया है, जिस तरीके से दुकानदारों को इकट्ठा किया है, तो मैं इनको दाद देता हूँ इस बात का कि जिन्होंने इतने दुकानदारों को यहाँ पे इकट्ठा किया, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी ये मामला जो है वो सही तरीके से तय पाएंगे। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। याद रखिएगा फिर किसी मोड़ पे मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह ने के बाद।